तो आज है छोटी दिवाली और मैं घर के पास में एक स्टोर है वहाँ आई थी छोटा मोटा सामान लेने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं यहीं से ही दिवाली के व्लॉग की स्टार्टिंग कर दूँ। मुझे लेने थे पिलो कवर, कुशन कवर, तो मैंने वो लिए। उसके बाद मुझे ट्रे लेनी थी, प्लेट्स लेनी थी, बोल्स लेने थे, तो मैंने वो लिए। एंड मुझे ना छोटी वाली कढ़ाई चाहिए थी। बड़ा साइज़ मेरे पे है, मीडियम साइज़ भी है, बट जो छोटी वाली कढ़ाई आती है वो मेरे पास नहीं थी, तो मैं वही देख रही थी, तो मैंने वो ली। उसके बाद मुझे छोटा मोटा डस्टिंग का सामान लेना था, मैंने वो लिया। फिर मुझे अपनी मेड के लिए भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने थे, उसको डब्बे चाहिए थे इस टाइप के 3 का सेट, तो मैं वही लेने के लिए आई थी, तो बस मैंने वो लिया। ले लिया था मैंने सारा सामान और मैं निकल गई थी घर के लिए। एंड देखिए आज कितनी ज़्यादा भीड़ है कि मतलब पार्किंग भी पूरी फुल हो रखी थी। आ गई थी मैं घर और ये मैंने लिया था किचन के लिए छोटा वाला मैट। तो ये है और ये है टेबल कवर। उसके बाद जो कुशन कवर थे, पिलो कवर थे, वो सब बाहर हॉल में रखा था। ये जो छोटा मोटा सामान है मेन वो मैं रूम में लेके आ गई थी। ये बेडशीट्स है, ये दोनों। ये मुझे कलर बहुत डिसेंट लगा, बहुत अच्छा था। और ये टी शर्ट है, फुल टी शर्ट। ये कलर मेरे पे था भी नहीं, पर्पल कलर, तो मैंने ये कलर लिया। एंड ये जो कैरेट कलर है, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है। मोस्टली मेरे पास इस कलर के ही कपड़े होंगे ज़्यादातर, क्योंकि मुझे यही कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ये छोटा मोटा सामान था। बाकी किचन का सामान मैं किचन में रखाई थी। एंड जो हॉल में जो सोफ़े का सामान था वो सब बाहर रखा था। ये मेन सामान था जो मैं अंदर लेके आ गई थी। घर पे सामान रख देने के बाद मैं निकल आई थी लोकल मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे छोटा मोटा डेकोरेशन का सामान लेना था और भी घर की कुछ चीज़ें लेनी थी जो कि लोकल मार्केट में ही मिलती हैं। तो बस मैं आ गई थी यहाँ पर। तो मुझे ना इस टाइप की फूलों की माला चाहिए थी एंड बहुत सारे कलर्स थे यहाँ पे, बट मैंने ये वाला कलर लिया, येलो एंड ऑरेंज। एंड मुझे येलो एंड रेड भी अच्छा लग रहा था, बट कुछ ज़्यादा नहीं, तो मैंने एट दी एंड येलो एंड ऑरेंज ही लिए। एंड फिर मैंने और छोटा मोटा सामान देखा, लाइक रंगोली के कलर्स एंड वो शुभ लाभ जो लिखते हैं वो, एंड और भी छोटा मोटा सामान। आप देखते जाइए आगे मेरे साथ साथ। एंड ये फाउंटेन से व्यू इतना खूबसूरत आ रहा था कि मतलब जो नीचे स्ट्रीट्स पे जो ये शॉप्स लगा रखी थी वो भी इतनी खूबसूरत लग रही थी लाइटिंग से। इतना इतना सुंदर व्यू आ रहा था, बहुत अच्छा। फिर मैं यहाँ पे रंगोली के कलर्स देख रही थी, क्योंकि जो पैकेट्स वाले हैं वो मेरे पास काफ़ी सारे थे। मुझे खुले कलर चाहिए थे एंड इनके पास खुले कलर नहीं थे। इनके पास क्या, यहाँ पे जितनी भी मतलब स्ट्रीट पे जो ये शॉप्स थी, इन पे कहीं पे भी नहीं था वो खुला कलर, तो फिर मैंने पैकेट्स ही ले लिए। एंड यहाँ मुझे इन्हें देख के ना इतनी खुशी हुई, इन बच्चों को देख के, कि मतलब ये इतना नाइट का टाइम था और ये लोग मतलब इतने खुश थे ना, कि मतलब इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, कि मतलब अपनी ही मस्ती में मस्त थे दोनों। और ये आंटी भी थी, वो बेचारी बहुत देर से बैठ के फूलों की माला बना रही थी। वहीं इन्होंने खाना खाया और एट द एंड ये वहीं सो गई।
फिर मैं आ गई थी अंदर मेन मार्केट के। मैं यहाँ एक्चुअली कुछ लेने नहीं आई थी, मुझे सिर्फ फ्लावर पॉट चाहिए था, मैं वो देखने आई थी और मैं रेट्स पता करने आई थी कि मैंने जो सामान लिया है उस सामान में और जो ये शॉप्स पे सामान मिल रहा है उनमें कितना डिफरेंस है। ऑब्वियसली डिफरेंस था, क्योंकि देखिए वो शॉप्स पे बैठे हुए हैं एंड जो बाहर हैं वो स्ट्रीट पे हैं। रेंट इनको पे करना पड़ता है, तो ठीक है, दोनों अपनी जगह ठीक हैं। इनका भी कॉस्ट हाई होना बनता है, क्योंकि यार उन्हें भी पे करना होता है रेंट। एंड स्ट्रीट वालों के लिए भी सेम वही चीज़ है कि उनको भी वो भी सामान लेके आते हैं, उनको भी लगता है कि यार हम भी ठीक है कम दे के कुछ तो बचा लें, तो ठीक है। फिर मैं यहाँ फ्लावर पॉट्स देख रही थी एंड बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर पॉट्स थे, ऐसा लग रहा था कि सारे घर ले जाऊँ। बट मुझे ना एक इसमें बहुत ज़्यादा पसंद आया, वो था ये ऑरेंज वाला जो मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। बट दिवाली के कारण इसकी रेट बहुत ज़्यादा हाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं दिवाली के बाद ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आज छोटी दिवाली थी और आज के दिन हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं दिवाली के बाद ही आऊँगी। 12 बज गया था एंड लिटरली इन लोग को देख के ना बहुत बुरा भी फ़ील हो रहा था कि बेचारे वहीं पे खाना खा रहे थे एंड वहीं पे मतलब सो रहे थे। मोस्टली क्लोज़ हो चुकी थी शॉप्स, मतलब वो लोग यहीं अपनी शॉप बंद करके वहीं वहीं सो रहे थे, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, हर कोई मतलब वो वहीं अपनी शॉप लगा के वहीं सो रहे थे। ये देखिए ये अंकल, इन्होंने यहीं शॉप लगाई थी, यहीं सो गए एंड ये भी अपनी सामान सब समेट रहे हैं, क्योंकि पुलिस का भी डर होता है कि वो सामान हटा लें, तो ठीक है। बट चलिए कोशिश किया कीजिए कि जितना हो सके हेल्प कीजिए ऐसे लोगों की, क्योंकि वो भी इसीलिए शॉप्स लगाते हैं दिवाली के टाइम की उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और उनकी भी दिवाली भी बन सके। सोचिए दिवाली पर ये लोग दिवाली वाले दिन भी शॉप्स लगा के बैठे एंड मार्केट वाकई में बहुत खूबसूरत सजा हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहा था, हर जगह लाइटिंग 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 इतनी खूबसूरत लग रही थी, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था सब जगह का। बस ले लिया था सारा सामान हम लोगों ने, तो बस सोचा एक राउंड और लगा लें पीछे वाले मार्केट का, कि वहाँ पे भी अगर कुछ दिख जाए तो ले लेते हैं। एंड जाते जाते मुझे कुछ छोटा मोटा सामान और दिखा तो वो मैंने ले लिया। बस फिर निकल गए थे घर के लिए। घर जाते वक्त रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और भूख भी लगने लगी थी बहुत तेज़, तो सोचा कि क्यों नहीं खाना खाते हुए ही चलते हैं। एंड एक कोई न्यू रेस्टोरेंट खुला था गोल्डन करके, तो सोचा वहाँ एक बार ट्राई करते हैं। वो बना रूफ टॉप पे है एंड इतना सुंदर बना हुआ है, मतलब कहते हैं ना एक सुकून वाली जगह जो होती है, मतलब लिटरली वहाँ बैठ के ना एकदम सुकून सा फील हो रहा था। रूफ टॉप पे था एक तो, प्लस व्यू इतना खूबसूरत था, तो बस हम लोग वहीं आ गए थे। एंड ये देखिए व्यू। फिर हो गया था नेक्स्ट डे, मतलब दिवाली वाला दिन। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। स्टे सेफ। मैं थोड़ी लेट हूँ बट कोई ना। तो बस मैं यहाँ डेकोरेशन कर रही थी। यार एक्चुअली ना मुझे लगता है मुझे ट्राइपॉड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ना ऐसे व्लॉगिंग करती हूँ एंड लिटरली मैं ना इतनी हेजिटेट भी होती हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग करो ना तो आसपास के लोग ऐसे घूर घूर के देखते हैं ना, तो थोड़ी ना शाइनेस फ़ील होती है। तो ये था मेरा डेकोरेशन एंड मुझे ना थोड़ा इसमें कमी दिख रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें लाइटिंग भी ऐड कर दूँ। लाइटें मैं लेके भी नहीं आई थी एक्चुअली, मेरे पास पुरानी लाइट रखी थी लास्ट टाइम की, तो मैंने वही लाइटिंग ये इस टाइप से लगाई। मुझे लगा कि शायद ये लाइटिंग कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मैंने ना इनको हटा के चेंज कर दिया एंड मैंने सामने वॉल पे लगा दी थी, तो ये हटा दी थी। अब देखिए आप कैसी लगती हैं आगे। और ये था मेरा सिंपल सा डेकोरेशन। मुझे इस टाइप से ही डेकोरेशन करना था, बहुत सिंपल सोबर सा, तो बस मैंने वही किया।
और ये लाइटिंग फिर मैंने इस तरीके से कर दी थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो अच्छी नहीं लग रही, तो फिर मैंने इस तरीके से लाइटिंग कर दी है। हो गई थी मैं सब काम से फ्री और फाइनली मुझे टाइम मिल गया था रंगोली बनाने का, तो मैं बनाने लगी थी। इस बार मैंने कुछ ख़ास रंगोली नहीं बनाई क्योंकि इस बार मैंने डिज़ाइन भी नहीं सोचा था, बस उस टाइम ही जो लगा सही वो बना दिया। इस बार रंगोली मेरी ज़्यादा अच्छी भी नहीं बन पाई थी, बिगड़ गई थी एक्चुअली मुझसे, बट ठीक है, मेन चीज़ होता है बनाना, वो मैंने बनाई। देखा था पुलिस का आगे नहीं का लाइन में भाई दूर छोटा दूर छोटा मैंने रात जगह तो मैं काम था सेवन के कारण आप नहीं है ये पेपर का बात ही नहीं चलते। नहीं चलते। पहले के टाइम पे लगता था कि त्योहार है, अब तो पता ही नहीं चलता त्योहार। नहीं चलता बेटा, अब नियम अपने मुट्ठी नहीं ले रहा बेटा। अब तो ठीक है। पहले तो गुजिया मठरी सब बनता था, अब तो कुछ नहीं होता, सब बाजार से रेडी मिल जाता है। अब तो तबीयत अच्छी नहीं है, हम बना रही फल बचे। मैं भी बनाती था, टाइम नहीं होता है। हम बनाती है, हम तो दिन भर बैठी घर काम वाली बिटिया। हाँ, मुझे तो ये कि सुबह बनाना पड़ता है, तो काम कर सकते हैं। हाँ हाँ, लेकिन तो नहीं कर सकता बेटा कुछ। ठीक है, आपने एक उम्र थी तब आपने भी कुछ किया, अब ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। क्या बेटा? पहले अच्छे लगे आपको? ये पहन के आ गया, बताइए। तो बात सही, हम कह रहे थे छोड़ना नहीं, ये मत जाना, सही बना।
खुश हो गया। बच्चा नहीं कपड़ा देखो एक सूट हमें दे दिया। जैसे अच्छे से सुबह आए तो तीनों को मना आराम भाजा गेट नहीं जाना। दीदी ने राम भाजा बनाओ कैसे सब भाजी डाल के माने आलू बनाए यहाँ बाहर कैसी लगी पापा? बोली बनी कितने बजे कर रहे हैं यहाँ करा रहे क्यों 6:30 कितने बजे आऊँगी सर? अरे मोबाइल रखा के आने आना। ठीक है। और ये मेरी रंगोली भी हो गई बिल्कुल कंप्लीट। फाइनली वी आर ऑल सेट फॉर द पूजा एंड ये इस बार मंदिर पापा ने सजाया है काफ़ी अच्छे से। ये पूरी चीज़ें उन्होंने ही एक एक कैसे क्या रखना है क्या करना है ये सब कुछ पापा ने किया है। एंड बस फिर पापा ने पूजा करी, मैंने पूजा करी, भाई ने पूजा करी, हम लोगों ने पूजा करी, खाना वगैरह खाया और फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि लोग भी आ रहे थे मिलने वाले और मुझे खाना भी बनाना था क्योंकि भूख लगने लगी थी सबको और मुझे भी। तो बस उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया।